दोस्तों, दुख को अबूर करो तो सुख का पता चलता है। सियाने लोग पहले जमाने में कहा करते थे कि ये जो दुख आते हैं इंसान के लिए, ये अक्सरियत में तो ऐसे ही है कि ये इंसान इसकी बिना भी खुद ही होता है। और जो दुख आते हैं ये सुख को समझाने आते हैं कि सुख क्या। अगर दुख ना हो तो सुख का एहसास नहीं होगा। दूसरा पहलू है कि ये जो दुख मुझे मिला है या किसी को मिलता है, एक तो दुख की वजह मैं खुद होता हूं, दूसरी वजह होती है कि दुख आने में इंसान को अपने सांप का गुनाह याद आते हैं। और इसके अलावा इंसान अपने रब को भी याद करता है कि जब दर्द दुख होते हैं तो वो इंसान अपने दुखों में अपने रब की तरफ रजू करता है ताकि मुझे दुख से किनारा कशी मिल जाए। और अगर इंसान को जल्दी वो याद आ जाए कि यार मैंने भी ये गलती खता कहीं की थी और या इस खता की सजा मुझे मिल रही है, तो रब ताला माफ भी कर देता है और जल्दी शफा भी मिल जाती है। हम असल में अपने दुखों में भी अपने किए हुए पर शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हम अपने तकलीफ की वजह से भी किसी को दी हुई तकलीफ याद नहीं रखते। अपने जिस्मानी गम में भी जिस्म की उल्टी हरकतों को याद नहीं रखते। इसलिए हमें वो रोग बन जाते हैं, रोग लग जाते हैं। ये इंसान की जिंदगी है, इसमें दुख सुख आते हैं, मगर जो दुखों में इंसान के अंदर की सफाई होती है, जो सुख में नहीं हो सकती। जब इंसान को दुख होता है तो उस वक्त इंसान के अंदर कोई लज्जत वाली कोई शय बाकी नहीं रहती। तकलीफ के दौरान या तो दुख याद होता है या खुदा याद होता है। अच्छे लोग जो होते हैं वो दुख को देखकर समझ जाते हैं कि मुझे अब खुदा को याद करना चाहिए, खुदा के कुर्ब हासिल करना चाहिए। वो अपने ज़हन को उस तरफ लगाने की कोशिश करते हैं तो उससे दुख नॉर्मल हो जाता है। बाकी एक आदमी ही दुखी हो गया है, उसने दुखों को पाल पाल कर इतना बड़ा कर लिया है कि वो दुखों में ही रह रहकर खुश हो रहा, तो उसके लिए दुख का आना को बहुत दूर नहीं होता। वो तो किसी को दुकान पे सौदा लेने के लिए भेज जाए, वहां बेशक लेने लगी हुई हो, एक नान लेने के लिए भेज दे, वो उसके म्यार के मुताबिक ख्याल के मुताबिक जल्दी वापस ना आए तो इंसान दुखी हो जाता है, इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। दुखी होने वाले लोग ऐसे ऐसे तरीकों से दुखों को खरीदते हैं, कोई छोटी छोटी बात पर दुखी होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा गया कहीं से लेट हो जाए तब दुखी होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि हो सकता है बच्चा किसी साइकिल से गिरे हुए को उठा रहा हो। ये तो हमारा पॉजिटिव ज़हन तो है ही नहीं है, हमारा ज़हन ही नेगेटिव हो रहा है। अल्लाह खैर करे, हमारा बच्चा गिर गया होगा, ये बेवकूफ है, कहीं चला गया होगा। हमारे सोच नेगेटिविटी है, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं करते, तो हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते। परेशान होने के लिए बहुत बड़ा वावेला नहीं चाहिए होता। ये परेशानियां की बजाय अपने आप को कोसने की बजाय
चाहिए था कि आप अपने रब की तरफ ख्याल कर ध्यान ले जाते कि रब्बा खैर करी, कोई 2-4 मिनट लेट हो गया है। नहीं, हम उसके कसूर तलाश करना शुरू कर देते। इसलिए दोस्तों, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस अपने रब को याद करते रहो। ये जिंदगी इबरत जरूर है, मगर इसको समझना है हमारे ही गुनाहों की, हमारे ही लज्जतों की ये हालात हमारे बनते हैं जिसमें हम परेशान होते हैं। अगर इंसान दुनिया में आना समझ जाए तो जाना भी समझ जाएगा। इसलिए दोस्तों, बस ये आना और जाना है। जब अगर रब ने आप पर फजल कर दिया तो वो आपको ऐसे दर्दों की टकोर लगा देगा कि हर वक्त उसको याद रखो। नफ्स काम करना छोड़ देगा। कभी आप रब के खास बंदों की लाइफ के स्टाइल को देखें, किस किस मुसाइब और किस किस दर्दों से गुजरे हैं। वो हमारे लिए एक नमूना थे। रब के बंदे जितने भी आए खास, वो इस दुनिया के लिए नमूना होते हैं। उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी, कैसे सारा कुछ जब्त किया, कैसे परेशान हुए, कैसे परेशानियों से वक्त गुजारा। बस एक अल्लाह के होकर आने का दर्द पाया है हर एक ने, और दर्द ही इंसान के अंदर को साफ करते हैं। दर्द दुख ही तो आपके नफ्स को मारते हैं। जो लोग दर्द सह नहीं सकते वो किसी का दर्द का इलाज भी नहीं बन सकते, ना वो उसको किसी का दर्द नजर आता है। जो दुख सहता है वही खुशियां लेता है। जो दर्दों में गुजरा नहीं वो खुशी किसी को देगा क्या। खुशी पाने के लिए दुख सहने पड़ते हैं। दुखों को कबूल कर लो तो खुशियां बांटना शुरू कर दोगे। दुख कोई नहीं दे रहा, मेरे अंदर ही पैदा होते हैं, और मैं उनसे निकलने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशियां करता हूं, ना कि मैं अपना एहतसाब शुरू कर दूं कि शायद मेरा ही दामन को पाक होना है इस से। और आपको ने सोचा होगा, तजर्बा किया होगा, बस कुछ चीजें ऐसी हकीकतें गुजरती हैं इंसान पर कि इंसान जब दर्द से भरा होता है तो उसके जिस्म का नफ्स काम नहीं करता। वो एकदम सुरूर सा अपने रब की तरफ आगे बढ़ता है, अपने रब को अपने करीब पाना चाहता है। फिर जब उसे एहसास होता है कि रब मुझे देख रहा है, तब बस खुद भी गमों को देखते ही रहता है। समझ उसे भी कुछ नहीं आता ये क्या हो रहा है, मगर आस्ता आस्ता इंसान के अंदर जब वो उस दर्द से उसका एहसास पैदा होता है, इंसान खालस होता है, तो फिर सियाने लोगों ने, कई लोग सियाने ऐसे भी हुए जिन्होंने खुदा से वो दर्द मांगा है कि मुझे रब्बा वो दर्द दे जो लाजवाल हो। दर्द होता क्या, उनके लिए वो सरूर होता है। दुनिया की परेशानी से आगे निकलते हैं वो लोग जो दर्दों में से गुजरते हैं। वही एक दिन दर्दों को, जैसे वो कहते हैं ना, लकड़ी को आग लगी तो कोला बनी, जब कोले को आग लगी तो खाक। अब खाक को आग नहीं लगती। इसी तरह जो लोग दर्द सहते हैं वही दर्द की दवा बनते हैं। जो लोग दर्दों को कबूल कर लेते हैं, एक दिन पर वो लोगों को
इलाज समझाते हैं। जो उस इंसान ने दर्द में अपना कोर्स ही ना किया, वो किसी के दुखों का इलाज क्या करेगा? तभी तो उसे पता चलता है कि खुशियां लेने से नहीं मिलती, खुशियां देने से मिलती हैं। खुशियां हासिल ना करो, खुशियां बांटो, खुशी बांटने से मिलेगी आपको। तो दोस्तों, ये जिंदगी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इंसान चाहे तो यहां हर कदम कदम पे सीख सकता है। यहां छोटे छोटे बच्चों से भी सीख सकता है, घर के फर्दों से सीख सकता है, दुनिया से सीख सकता है कि देखो ये क्या हो रहा है। जब कभी आपको कोई दुख तकलीफ हो तो दूसरे जब बड़े मजे से गुजरते हैं तो आपको एक एहसास पैदा होता है, वो मैंने तो समझा था ये मेरा सहारा है। जब उसको समझ आती है फिर खुद अपना सहारा बन जाता है, फिर खुद का खुदा सहारा बन जाता है। फिर उसे समझ आती है कि जिसको मैं समझता था ये मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं। दोस्तों, यही है जिंदगी। सियाने लोगों ने फरमाया था, हालांकि शरीफ आदमी को यहां सुख मिलना चाहिए, मगर अंबिया की जात ने फरमाया है ये जिंदगी मोमन का कैद खाना होती है। मोमन क्यों होता है? ईमान वाला होता है, किसी को दुख नहीं देता, इसीलिए वो कैदनुमा जिंदगी गुजारता है। कभी गौर ही नहीं किया हमने, एक तरफ मोमन को ही तो सुख होने चाहिए, अल्लाह का बंदा ही तो सुखी होना चाहिए था, यहां बादशाह होना चाहिए था, मगर ये काम तो उल्ट चला रहा है कि अल्लाह का बंदा मोमन ही तो दुखी होता है। अल्लाह के बंदों ने ही दुख सहे हैं, जो अल्लाह के बंदों के मद्दे मुकाबल थे वो इस दुनिया में सुखी थे, और जो अल्लाह के बंदे थे उनका हाल देख लें। किसी मूसा, ईसा, इब्राहिम, किसी का हाल देखें आप, जो उनके मद्दे मुकाबल थे, नमरूद, फिरौन जैसे ताकतें जो थी, वो यहां खुशहाल थे। बस इस जिंदगी को कुर्बान करने का नाम है, 4 दिन की जिंदगी में सब्र करने का नाम है। आगे की जिंदगी ऐसे नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है, अपने सुख किसी को देने पड़ते हैं। दुख देने नहीं आए, किसी को दुख ना बांटो, तकलीफ ना दो, किसी को सुख दो, खुद बड़े बन जाओ, आगे बढ़ते रहो। ये जिंदगी इसी चीज का नाम है। ये कुदरत की जात ने एक खेल बनाया है, ये इंसान के मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है, ये एक हादसाती तौर पर आया है। किस बिना पर आया है ये हर इंसान अपने आप पर गौर करेगा तो समझ जाएगा। कौन आता है? खुद आता है, खुदा लाता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, यहां क्या है, वहां क्या है, जो खुद ही इंसान आगे बढ़ता हुआ पाता जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि रब ताला 2 चीजें तेरी बहुत बड़ी नेमत है, एक नींद है और एक मौत है। अगर ये भी ना होती तो इंसान यहां दर्दों में, दुखों में तड़प तड़प कर रह जाता। अगर मौत ना होती तो इंसान बुढ़ापे से जलील और रसवा हो जाता, इस कदर होता कि इंसान का जीना एक सजावार बन जाता। तो दोस्तों, वो रब है, उसने हर शय रखी हुई है, जिंदगी के साथ मौत भी है, दिन के साथ रात भी है, सच के साथ झूठ भी है, मगर बुरा कुछ नहीं है, ये हम समझते हैं। जब से इंसान को इस चीजों का पता चलता है तो वो समझ जाता है कि हर शय की अपनी एक हिकमत है जो मैं नहीं जानता। अगर रात का अंधेरा सोने के नींद होता तो इंसान क्या करता? अगर इंसान को कान में दर्द, दाढ़ में दर्द, बाजू में दर्द हो, अगर उसे नींद की गोली न खिलाई जाए तो क्या बनेगा? उसे सलाया जाता है और सोना उसके लिए शिफा बन जाता है। उस वक्त दर्द याद नहीं रहता,
सो जाता है। यही है जिंदगी। खूबसूरत नींद भी इंसान की खूबसूरत शय है। इसी तरह इंसान के लिए मौत भी एक खूबसूरत अता है कि इंसान का इस दुनिया से छुटकारा हासिल हो जाएगा। यहाँ गमियां खुशियां हैं, आगे नई जिंदगी में की तरफ इंसान का ध्यान चला जाता है कि तू ही रब है मुझे माफ करने वाला। फिर इंसान अपने दर्दों को, अपने दुखों को दुनिया को नहीं देता, अपने रब के हुजूर पेश करता है। तो फिर रब ताला इंसान के अंदर एक अमन और शांति पैदा करता है, जिससे इंसान के दिल को सुकून मिलता है। उसी की याद से मिलेगा, उसी को करने से मिलेगा, उसी को दुख सुनाने चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अगर कोई रब का बंदा मिलता है उसी को भी बता सकते हैं। अगर कोई जिस्मानी बीमारियां हैं उसका इलाज कराओ, अपने रब की तरफ रजू करो। ये जिंदगी इसी तरह का खेल है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आगे बढ़ते रहो। हालात खुद सिखा देते हैं बहुत कुछ इंसान को। तो खुश रहने के लिए दुखों को पीछे छोड़ो और दुखों में भी खुदा को याद कर लो तो और आसान हो जाएगा। दुखों को सुनो, लोगों की दुख तकलीफ सुनो, जो बस में है जरूर करो, एक दूसरे के काम आओ। इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। यहां इंसान बहुत दुखी है और कोशिश करते जाए, आगे बढ़ते जाए। यही जिंदगी का अंदाज। अल्लाह दे।